नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इग्नू स्टडी सेंटर चैनल में। आज का सेकंड वीडियो है पार्ट 2, जिसमें हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करेंगे टूरिज्म की, दैट टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म में फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी टूरिज्म से जो एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट हो रही थी, कहीं ना कहीं वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनस्टेबल है या सीजनल कह सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन में जो टूरिज्म है वो 12 मंथ्स नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं सीजनल होता है। तो जो जॉब नौकरियां मिलती हैं उनको वो कहीं ना कहीं वो सीजनल रहती हैं, बाकी टाइम पे कहीं ना कहीं उनको बेरोजगार बैठना पड़ सकता है। दूसरे पॉइंट में जो लीकेज है टूरिज्म में रेवेन्यू की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। लीकेज का मतलब कि जो भी पैसा टूरिज्म में आ रहा है, टूरिस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक एरिया के अंदर, जो डेस्टिनेशन के अंदर जो अकोमोडेशन, जैसे इंटरनेशनल चेन प्रॉपर्टीज होती हैं, होटल्स होते हैं, इंटरनेशनल होटल्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स होते हैं, या कह सकते हैं जितने भी जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं, गुड्स हैं, एक्सचेंज, जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं, उसका जो पैसा है वो फॉरेन में ही चला जाता है। मींस जो इंडियन मेड गुड्स होंगी उसका पैसा तो इंडिया के अंदर ही स्टे करेगा, बट जितनी भी जो फॉरेन मेड गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, अगर वो टूरिस्ट यूज करता है तो उससे क्या है, जो रेवेन्यू है वो फॉरेन की कंपनीज को चला जाता है, जिससे क्या है कि टूरिज्म में जो रेवेन्यू है वो हमारे हाथ से निकल जाता है, लीक हो जाता है। थर्ड में इन्फ्लेशन, प्राइस में इंक्रीज हो जाता है। रेट्स हर चीज के, किसी भी डेस्टिनेशन में अगर टूरिज्म ज्यादा फ्लरिश करता है तो उस एरिया का जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, गुड्स के, डिशेस के, चीजों के बढ़ जाते हैं, जिसका क्या है आम जनता को, वहां की जनता को सफर करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथे पॉइंट में सीजनल ओवरक्राउडिंग। मैंने कहा टूरिज्म सीजनल रहता है, जब पीक सीजन रहेगा तो उस एरिया के अंदर ओवरक्राउडिंग रहेगी। मींस वहां पे बहुत सारे लोग ज्यादा आएंगे, जिससे क्या है कि उस एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ज्यादा जुडिशियस यूज होगा, एक्सप्लॉइट भी होंगे, और वहां के जो आम रहने वाले जनता है उनको उन रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा। तो सीजनल ओवरक्राउडिंग की वजह से उस एरिया में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट में जितने भी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको डैमेज होता है टूरिज्म से। जो भी एग्रीकल्चरल टूरिज्म हो गया या फिशिंग टूरिज्म हो गया या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होता है, कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उस एरिया के अंदर टूरिज्म ज्यादा फ्लरिश कर रहा है तो लोग वहां उन इंडस्ट्रीज को छोड़ के टूरिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, जिससे क्या है कि उस एरिया के अंदर जो है बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस बियर करना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट में टूरिज्म के ऊपर ओवर रिलायंस हो जाता है। मींस ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं हम टूरिज्म के ऊपर। जितने भी, जैसे हमने बात करी कि लोगों को जॉब मिलती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है, तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं वहां पे। बट इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, इन केस ऑफ कोई ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी होती है या कोई ऐसा पॉलिटिकल कुछ ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से टूरिज्म को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सेवेंथ पॉइंट में उस एरिया के अंदर क्राइम भी बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन क्राइम भी, जितने भी जो चोरी चकारी हो गया, लूटमार हो गई, धोखाधड़ी होगी, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिवली भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं टूरिज्म के अंदर। एट्थ पॉइंट में जो एरिया के जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं, मींस वहाँ की जो लैंड है उसके रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है, तो उस वहाँ की महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, तो उससे क्या है ऑटोमेटिकली लैंड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी अगर वहाँ पे लोकल लोग भी प्रॉपर्टी अगर खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनको वो रेट्स वहां पे हाई ही मिलेंगे लैंड्स के। वहीं अगर बात करें इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ऑब्वियस ही बात है, जितने भी जो होटल्स आ रहे हैं, जितने भी जो आपके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, या उनकी मेंटेनेंस है, उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। जैसे जितने भी जो एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी जो आपके जो एयरपोर्ट्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है, रेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या है, वो जो रनिंग कॉस्ट है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो क्या है, वो बेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर वो प्रॉफिट में ना हो। तो अगर वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट ना हो तो ये उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं इनको कट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10th पॉइंट में
जो फिस्कल प्रेशर है पब्लिक का, सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं वो हमें झेलने को मिलता है। जो भी वहाँ की पब्लिक के लिए आम जिंदगी के रन करने के लिए जो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, टूरिज्म से कहीं ना कहीं वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है, उनके रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है वहाँ पे लोकल पीपल को प्रेशर झेलना पड़ता है, शॉर्टेज होती है उन रिसोर्सेज की, तो आम लाइफ भी वहाँ पे इफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से। आई होप ये 10 पॉइंट आपको, नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे ये पॉइंट्स मंगवा सकते हैं, ये पॉइंट्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।